की क्लास द विकेड हेरन एंड द क्रैब। तो आज की हमारी कहानी है एक शैतान बगुला और एक केकड़े के बारे में। तो हेरन होता है बगुला, आप देख सकते हैं ये हमारा बगुला है। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ ब्यूटीफुल लेक इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट, कि जंगल के बीचों बीच। जब हार्ट बोला जाता है उसका मतलब होता है बीचों बीच। तो जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सी क्या थी, लेक थी। लॉट्स ऑफ फिश एंड बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स लिव्ड देयर। तो वहाँ बहुत सी मछलियाँ और पक्षी और जीव जंतु रहते थे। इन द लेक एंड अराउंड इट, उस लेक के अंदर और आसपास। तो लेक के अंदर जैसे फिश हो गए, मछलियां वगैरह आपकी रहती थी। ये बगुला है, ये भी कभी अंदर कभी बाहर। एंड अराउंड इट, तो आसपास के जितने भी जीव जंतु थे वो यहाँ आराम से रहते थे। अ हेरन, एक बगुला, ऑल्सो लिव्ड देयर, एक बगुला भी वहाँ रहता था। ही वॉज ओल्ड नाउ, मतलब अब वो बूढ़ा था। एंड टू वीक टू कैच फिश, और मछली पकड़ पाने में असमर्थ था, यानी वो शारीरिक रूप से कमजोर था मछलियां पकड़ने में, अपना शिकार करने में। ऑफन ही हैड टू स्लीप हंग्री, अक्सर उसे सोना पड़ता था। कैसे? हंग्री, भूखे सोना पड़ता था। सो ही बिकेम मोर एंड मोर वीक, तो वो और होता गया। बिकेम मतलब होते जाना। क्या होता गया? ज्यादा और ज्यादा वीक, यानी कि कमजोर। बट दैट डिड नॉट स्टॉप हिम, लेकिन इससे क्या कम नहीं हुआ, क्या नहीं रुका? फ्रॉम बीइंग होता है होना। क्या होना? वेरी कनिंग, बहुत चालाक होना। तो बशर्ते वो बहुत शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था, लेकिन जो उसकी चालाकी थी वो कमजोर नहीं हुई थी। तो फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन, ही मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया, एक उसने योजना बनाई। टू बी फूल करने का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। ऑल द क्रिएचर्स, सभी जीव जंतुओं को, देयर, जो वहां थे, सो दैट, ताकि ही माइट ईट देम विदाउट टू मच एफर्ट। एफर्ट होता है प्रयास। तो जब भी बिना प्रयास के उसे लगा कि मैं सभी जीव जंतुओं को खा सकता हूँ, तो उसने एक ऐसा प्लान बनाया। ही स्टूड ऑन द बैंक्स, बैंक्स होते हैं किनारे, ठीक है। तो ये जो झील थी इसके किनारे पर ही स्टूड, वो खड़ा हो गया। एंड क्राइड लाउडली, और जोर जोर से रोने लगा। ऑल द क्रिएचर्स वर पजल्ड, तो सभी जो जीव जंतु थे वो हैरान हो गए। फिर है व्हाट हैपेंड अंकल हेरन, व्हाई आर यू क्राइंग, क्या हुआ अंकल हेरन, आप क्यों रो रहे हैं? आस्क्ड, यानी पूछा। किसने? द फिश, मछली ने। द टर्टल्स, वहाँ जो कछुए रहते थे। द क्रैब्स, वहाँ जो केकड़े रहते थे। एंड द फ्रॉग्स, और जो वहाँ पर मेंढक रहते थे, सभी ने पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हो? फिर उसने कहा आई हैव बीन वेरी बैड, कि मैं बहुत बुरा रहा हूँ। ईटिंग सो मेनी फिश, बहुत सारी मछलियाँ खाने में। वो कह रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है कि मैंने इतनी सारी मछलियाँ खा ली। नाउ, अब आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये निर्णय लिया है, आई विल नेवर ईट देम अगेन, मैं दोबारा इनको नहीं खाऊंगा। सेड द हेरन, ये बगुले ने बात कही। बट व्हाट मेक्स यू क्राई, लेकिन आपको रोना क्यों आ रहा है? दे वंडर्ड, उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। तो हेरन ने कहा, ओ, वो इसलिए, दैट इज बिकॉज, क्योंकि एन एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी, टोल्ड मी, मुझे बताया, दैट देयर विल बी नो रेन फॉर 12 years हियर, कि किसी ज्योतिषी ने मुझे बोला है कि भाई यहाँ पर बारिश नहीं होगी अगले 12 साल के लिए। दिस लेक, ये जो झील है, विल ड्राई, मतलब सूख जाएगी। एंड all of you, my childhood friends will die, और मेरे सभी बचपन के मित्रों will die, मर जाएंगे। The big animals are going to another part of the forest, तो जो बड़े जानवर हैं वो जा रहे हैं जंगल के दूसरे हिस्से में। Where, जहाँ, there is a bigger lake, जहाँ पर एक बड़ी झील है। That never runs dry, जो कभी सूखती नहीं है। What will you all do now, तो अब तुम सब क्या करोगे? ओ, तो ये बोलते बोलते बैक
द हेरन, जो हेरन है बगुला है वो रोने लगा। कांट वी गो देयर टू अंकल हेरन, क्या हम वहाँ नहीं जा सकते अंकल हेरन? आस्क्ड द फ्राइटेंड क्रिएचर्स, तो जो डरे हुए जीव जंतु थे उन्होंने पूछा क्या हम वहाँ नहीं जा सकते अंकल हेरन? ओह यस, हाँ, आई कैन कैरी यू देयर ऑन माई बैक इफ यू लाइक, कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ऑन माई बैक कैरी कर सकता हूँ, ढो सकता हूँ। सेड द हेरन, ये बात हेरन ने कही। द क्रिएचर्स अग्रीड, अग्री होता है मान जाना, तो जितने भी जीव जंतु थे वो मान गए। एंड ऑल, सो द हेरन, इसीलिए जो हेरन था बिगेन टू टेक देम, यानी शुरू कर दिया। बिगिन होता है फर्स्ट फॉर्म, बिगेन है सेकंड फॉर्म, यानी कि शुरुआत करना। टू टेक देम, उनको ले जाने की शुरुआत कर दी। वन बाय वन, एक एक करके वो उनको अपनी पीठ पर ढोकर ले जाने लगा। बट लेकिन द विकेड हेरन, लेकिन जो शैतान ये बगुला था, यूज टू टेक देम, उनको ले जाया करता था। ये तो यूज टू है, ये है एक आदत। जब हम पास्ट की कोई एक हैबिट के बारे में बात करें तो हम यूज करते हैं यूज टू। वो उनको कहाँ ले जाता था? नॉट टू एनी लेक, किसी झील पर नहीं, बट लेकिन टू अ रॉक, एक चट्टान पर, वेयर ही किल्ड एंड एट देम अप, जहाँ वो उनको मार देता था और उनको खा लेता था। नाउ वन डे, अब एक दिन, द हेरन टुक अ क्रैब, जो बगुला था उसने लिया किसको? अ क्रैब, यानी केकड़े को। ही हैड ईटन लॉट्स ऑफ फिश, वह बहुत सी मछलियां खा चुका था। टुडे, आज, ही वुड ईट द क्रैब, आज वो केकड़ा खाएगा। एज दे फ्लू अलोंग, जैसे ही वो साथ उड़े, एक साथ उड़े, अलोंग मतलब उसकी पीठ पर केकड़ा था। द क्रैब लुक्ड डाउन, जो केकड़ा था उसने नीचे देखा। एंड सडनली, और अचानक से, ही सॉ द रॉक, उसने चट्टान देखी। विद लॉट्स ऑफ बोन्स ऑल अराउंड इट, जो क्या थी? बहुत सी हड्डियां उस चट्टान के आसपास पड़ी हुई थी। ही रियलाइज, वह समझ चुका था, दैट द हेरन, की जो बगुला है, हैड बीफूल्ड ऑल ऑफ देम, कि वह सभी को बेवकूफ बना चुका था। द क्रैब क्विकली ग्रैब्ड द हेरन्स नेक इन हिज क्लॉज एंड किल्ड हिम, तो जो केकड़ा था उसने जल्दी से क्या किया? ग्रैब, यानी कि पकड़ लेना, उसने पकड़ लिया क्या? जो बगुला है उसकी गर्दन, इन हिज क्लॉज, जो उसके पंजे थे उनमें, और उसे मार दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो केकड़ा है, इसके ये जो क्लॉज है, इसमें इसने ग्रैब कर लिया, यानी कि जकड़ लिया जो हेरन है उसकी गर्दन को, और इसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि इस केकड़े ने ये सभी हड्डियां इस चट्टान के आसपास बिखरी हुई देख ली थी। फिर क्या हुआ? When he got back to the lake, जब वह वापस आया झील पर, the other creatures, जो बाकी के जीव जंतु थे, crowded around him, crowd होता है भीड़, तो उसके आसपास सभी ने भीड़ लगा ली जीव जंतुओं ने। They had been waiting, वह इंतजार कर रहे थे, for the heron to come, बगुले के आने का, and fetch them too, और उन्हें भी fetch यानी ले जाने के लिए। Where is Uncle Heron? तो अंकल हेरन कहाँ है? When will he take us to? वह हमें कब ले जाएंगे? They asked, उन्हीं सब ने पूछा। You idiots, बेवकूफों, exclaimed, जोर से कहा किसने? The crab, केकड़े ने। He befooled all of us, उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। There is no astrologer, ऐसा कोई भी ज्योतिषी नहीं है, and no other lake, और कोई झील भी नहीं है। He was just taking us away to eat us, वह बस हमें लेकर जा रहा था खाने के लिए। I have killed him, मैंने उसे मार दिया है, and we are safe now, और अब हम सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, और आज का मोरल है कि कभी भी किसी पर आंखें बंद करके ट्रस्ट ना